तो आज का हमारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये फर्स्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले है कि सेमीकंडक्टर से पहले अपन कुछ और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर, नाम सुना है आप लोगों ने, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीनों नाम सुने हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस के लिए अपन पता करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे, ये फिजिक्स फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, एनर्जी बैंड एंड एनर्जी गैप। ये एनर्जी बैंड और एनर्जी गैप क्या होता है? तो अपन जानते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड एटम है, उसके पास में अपनी एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी एटम्स है वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। तो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे तो एक एटम अपने एक एटम के पास में अपना एक एनर्जी लेवल रहेगा, और दूसरे एटम के पास में अपना दूसरा एनर्जी लेवल रहेगा। तो होगा क्या, जो ये क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, एक बैंड ऑफ एनर्जी बनाएंगे। तो इसको अपन बोलेंगे एनर्जी बैंड। क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड। क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल फॉर्म्स ए बैंड ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। अपने पास में दो तरह के एनर्जी बैंड रहेंगे सेमीकंडक्टर में। एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड इज बिलो द कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप रहता है। ले जैसे अपन बात करें, एक है फर्स्ट फ्लोर पे, एक है सेकंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में डिफरेंस है कि नहीं है? इसी तरह से यहाँ पे जैसे, या फिर अपन ये बोले कि ग्राउंड और फर्स्ट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बोल देते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन है? वैलेंस बैंड। और फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहेगा? कंडक्शन बैंड। तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी लेवल है, उसके ये सेपरेट रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस कैसे करेंगे अपन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। तो सबसे पहले कंडक्टर में क्या होता है, जो दोनों एनर्जी बैंड होते हैं, ये कौन कौन से? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड रहते हैं, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर एक ही हो गया अभी। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर एक ही हो गया। तो ये किस में होता है? कंडक्टर में। कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड रहते हैं। मतलब ओवरलैप रहते हैं, मतलब उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब एनर्जी के लेवल का कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब जो एनर्जी वैलेंस बैंड की है वही एनर्जी किसकी है? कंडक्शन बैंड की। तो एनर्जी लेवल जीरो हो गया। तो एनर्जी लेवल, अपन जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होंगे, तो एनर्जी बैंड गैप कितना होगा? 0 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, सेम यही सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा एनर्जी लेवल का? 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। यही अपन बात करें अगर इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक। अपन कुचालक बोलते हैं। तो कुचालक में जो एनर्जी लेवल, जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो होगा 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ये 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट है, किसके बीच का एनर्जी लेवल का गैप है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड है बिलो द कंडक्शन बैंड, मतलब वैलेंस बैंड नीचे है और ऊपर है कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी बैंड के आधार पर हमने तीनों को अलग अलग क्लासीफाई किया है कि कंडक्टर में क्या होता है, दोनों ओवरलैप रहते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो 0 इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी लेवल गैप रहता है उनमें। सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी बैंड गैप रहता है 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट, और इंसुलेटर में बैंड गैप रहता है 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो अब बात करते हैं अपन सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है?
सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और 300 केल्विन 300 केल्विन मतलब कि रूम टेम्परेचर पे वो बिहेव करते हैं पार्शियल कंडक्टर की तरह। सेमीकंडक्टर कैसे मटेरियल है जो 0 केल्विन पे तो क्या 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। और रूम टेम्परेचर होता है अपना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 273 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो 300 केल्विन टेम्परेचर पे ये किसकी तरह काम करेगा, पार्शियल कंडक्टर की तरह। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज भी है और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, सेमीकंडक्टर, नॉट प्योर कंडक्टर, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है और रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर के सेम पार्शियल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मतलब पूरी तरह से न तो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, न पूरी तरीके से इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इसके बीच में, दोनों के बीच में वेरी करता है। तो सेमीकंडक्टर में दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में फिर अपन आगे देखते हैं टाइप्स। तो सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर की तरह बिहेव भी करते हैं और कंडक्टर की तरह, रूम टेम्परेचर पे पार्शियल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। पार्शियल कंडक्टर मतलब पूरी तरह से प्योर कंडक्टर नहीं, पार्शियल कंडक्टर, और 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कितनी टाइप्स होती है वो सब अपन देखेंगे। और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते कौन से, अपन ने यहाँ पे बोल दिया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कुछ तो होते हैं जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है, तो वही अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आगे सेमीकंडक्टर की टाइप। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं शुद्ध सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को भी हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलेंगे, अर्धचालक, क्योंकि कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक, तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो अर्धचालक कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। क्या बोलेंगे, अशुद्ध अर्धचालक। तो अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का। ए सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि शुद्ध अर्धचालक। तो वो वो सेमीकंडक्टर जो शुद्ध होगा, मतलब इन प्योर फॉर्म में रहेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज मिक्स नहीं रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्योर शुद्ध अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या क्या हैं, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। अब हुआ क्या, एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर होती है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन था। अब बेसिकली होता क्या है वो देख लेते हैं। अपन जब भी कोई सुटेबल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हम किसी सेमीकंडक्टर को देते हैं, तो सेमीकंडक्टर को देंगे तो क्या होंगे, देखिए दो बैंड अपन ने बताए थे, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो जब अपन सेमीकंडक्टर को एनर्जी देंगे, बाह्य एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो उस एनर्जी को लेके क्या करेंगे, अपने एनर्जी एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करेंगे।
है कि नहीं है? अगर अपन को पावर मिली तो अपन कहाँ जाना चाहेंगे? ऊपर ही जाना चाहेंगे ना, अब डाउन तो नहीं जाएंगे, तो अपन ऊपर जाएंगे। तो सेम इसी तरह से जब अपन सेमीकंडक्टर को सुटेबल एनर्जी देंगे तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पाके कहाँ जाना चाहेंगे? हायर एनर्जी लेवल। और हायर एनर्जी लेवल क्या होता है? कंडक्शन बैंड में। अगर वो कंडक्शन बैंड में चले गए तो कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। तो कंडक्शन बैंड में तो क्या हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है वो उष्मा पाके या एनर्जी पाके कहाँ चला गया? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से गया है उसकी जगह पे वैलेंस बैंड में क्या हो जाएगा? एक रिक्ति हो जाएगी, या उसको बोलेंगे अपन होल। उसकी अनुपस्थिति से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन उसमें पाके ऊपर चला गया कंडक्शन बैंड में, तो उसकी अनुपस्थिति क्या होगा? एक होल उत्पन्न हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब भी अपन एनर्जी देते हैं तो क्या पैदा होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन होल पेयर युग्म। मतलब इलेक्ट्रॉन भी पैदा होगा और होल भी पैदा होगा। तो इसीलिए अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल की संख्या बराबर होती है। समझ में आ गया? ये 9th-10th की जो फिजिक्स है उसमें भी आता है कि क्या होता है, कब जब भी कोई अपन किसी चीज को इस ऊष्मा देते हैं तो वो क्या करते हैं, उस ऊष्मा को लेके अपने ऊष्मा से क्या होगा, एक तरह से पावर आई, पावर आने से क्या होगा, वो ऊपर जाना चाहेगा। तो वो वैलेंस बैंड में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। पावर होते ही क्या होता है, एकदम फ्री हो जाता है। तो फ्री होके कहाँ बैठेगा वो? कंडक्शन बैंड में। इस तरह से। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स और होल की संख्या बराबर होती है। और वो कैसे होती है वो नीचे इस पीपीटी में मैंने अभी समझा दिया है। अब क्या होगा, देखो इसमें लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जब अपन उष्मा देंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे, मुक्त ये तो पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही चालन होता है, कंडक्शन होता है। अब जब इस सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक में बोलूं तो इसमें क्या हुआ कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बहुत कम है। मतलब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता बहुत कम है। अब क्यों कम है वो अपन आगे देखते हैं। क्योंकि कम क्यों है, क्योंकि इसमें पहले से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। इसमें जब अपन एनर्जी देते हैं तभी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। तो अपन आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो एक नोट देख लीजिए, बिकॉज ऑफ लो कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नॉट यूज्ड, नाउ वी हैव टू बी इंक्रीज कंडक्टिविटी। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की लो कंडक्टिविटी होती है, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वी नो दैट कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन जानते हैं जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, मतलब होता है चालकता। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा अपनी कंडक्टिविटी रहेगी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इंटर सेमीकंडक्टर की बात कर लिए। अब अपन नेक्स्ट चलेंगे सेकंड टाइप पे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये कोई भी चीज आती है, जैसे सपोज अपन एक बात करते हैं कोई गाड़ी की, कोई गाड़ी आई उसका फिर नया मॉडल आया, तो उसका कोई रीजन होता है ना नया मॉडल आने का। ये कुछ कमियां रह गई होगी फर्स्ट वाले मॉडल में, तभी तो नया मॉडल आया। तो सेम चीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टर में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसकी चालकता कम है। चालकता कम है तो इसकी चालकता को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए एक नया टाइप आया सेमीकंडक्टर का, जिसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए एक भी पीपीटी को क्लोज करते हैं।